समझ में आया जो आपने यहाँ पे बात की है वो ये कि जब आपने आज के जो हमारे पॉडकास्ट स्पीकर है उनको जब इंट्रोड्यूस किया था उनके बारे में आपने हिरकनी बोला हो, राइट। एंड काफी सारे लेडीज होंगे यहाँ पे जिनको हिरकनी के बारे में नहीं पता होगा। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, ये आज का आपका होमवर्क है। आपको काफी सारे लोगों को गूगल पता होगा, काफी सारे लोगों को यूट्यूब पता होगा। डेफिनेटली आज एक बार जाइए, एक बार सर्च कीजिए और देखिए कि हिरकनी की स्टोरी क्या है करके। उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनका आज भी नाम लिया जाता है, राइट। परफेक्ट। और जिनको पता है तो वो तो क्या ही कहना। वेरी गुड, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज उर्मिला मैम, राइट। उन्होंने बहुत अच्छे से कॉल की शुरुआत की एंड होप सो आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और अच्छे होने की निशानी क्या है, आपके फेस पे स्माइल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके फेस के ऊपर स्माइल नहीं है तो ये कंसिडर किया जाता है कि आप अच्छे नहीं हो करके। तो कितने लोग यहाँ पे अभी अच्छे हैं, कैसे मेंशन करोगे? वेरी गुड, परफेक्ट, राइट। एंड यहाँ पे मुझे जहां तक के समझ में आ रहा है कि कुछ गेस्ट भी आज हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड हैं। क्या मैं देख सकता हूँ फ्रेंड्स, आप चैट बॉक्स में जाके एक बार जी टाइप करोगे अगर आप एज अ गेस्ट कम्युनिटी टूर पे आए हो तो, राइट। ताकि हमें समझ में आए कि कितने गेस्ट आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। या फिर जितने भी इनवाइटीज है आपको पता है कि आपका कोई ना कोई गेस्ट आज हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मेक श्योर फ्रेंड्स आपको क्या कर सकते हो, आप उनके बिहाफ में चैट बॉक्स में जाके जी टाइप कर सकते हो। अमेजिंग, परफेक्ट, काफी सारे गेस्ट हमारे साथ में हैं, राइट, रेजेंट, राइट। वेरी गुड, परफेक्ट। तो मेक श्योर फ्रेंड्स जितने भी गेस्ट आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, ऑब्वियसली आपको मेरे बारे में नहीं पता तो क्विकली मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्रेंड्स। मेरा नाम आकाश मोहिते है एंड राइट नाउ मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। एंड मेरा भी जो कम्युनिटी में आने का जो पर्पस था वो था वेट लॉस करना। मैं यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रेंड 94 केजीज के साथ में मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ऑब्वियसली वेट पुट ऑन होता है, काफी सारे चैलेंजेस आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं बाय हेल्थ वाइज। तो सेम हैपन विथ मी, मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था। मुझे सिवियर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी थी, हेवी हेयर फॉल होना मुझे स्टार्ट हो चुका था, फिस्तुला की दिक्कत आ चुकी थी, माइग्रेन की दिक्कत मुझे आ चुकी थी। एंड विजन मेरा काफी ब्लर हो चुका था, एनर्जी मेरी काफी ड्रॉप डाउन हो चुकी थी, स्किन काफी डल हो चुकी थी। इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट होता है। बट मैं ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ और सिर्फ मात्र यहाँ पे जो आया था वो था वेट लॉस करने के लिए। आया, प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, 60 डेज तक फर्स्ट प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। एंड फ्रेंड्स मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे पर्सनल कोच को जो मेरी अकाउंटेबिलिटी रखते थे, एंड 7 to 8 के कॉल को जहाँ पे हम यहाँ पे अभी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें होप मिलती है, यहाँ पे हमें नर्चर किया जाता है, गाइड किया जाता है कि वेट लॉस होने के बाद में परमानेंटली हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा विद इन 60 डेज में मैंने अमेजिंग मेरा 14 केजी फैट लॉस किया। और ये 14 केजी फैट लॉस करने के बाद में जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स थे वो आज की डेट में सारे रिजॉल्व हुए हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे पर्सनल कोच एंड दिस वंडरफुल कम्युनिटी को, राइट। एंड यहाँ पे उर्मिला मैम ने और एक चीज बोल दी थी, अगर आप सभी ने ध्यान दिया होगा। बाय द वे आप में से कितने लोगों को पता है कि 2024 है ना, 2024 जो अभी गया है उसमें कम्युनिटी का मिशन और पर्पस क्या था? क्या आप प्रेजेंट कर सकते हो कितने लोगों को पता था, पता है कि भाई हमारा जो अभी 2024 हमने पास किया, ठीक है, अभी जस्ट हमने उसको बाय बाय बोला है, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे कम्युनिटी का मिशन और पर्पस क्या था? क्या था कुसुम? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। पर्पस क्या था और मिशन क्या था? मैम सर गुड मॉर्निंग हाँ एवरीवन थैंक यू। तो हाँ इसके लिए वो है ना, थैंक यू, नहीं तो पता चले। सर 2000 फैमिली की हेल्प करना सर। हाँ 2000 फैमिली का ये हमारा मिशन था, है ना, 2020। कितने लोग कुसुम के साथ अग्री कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन बताओ, कितने लोग अग्री कर रहे हैं, राइट। परफेक्ट। और हमारा पर्पस क्या था? सर मेकिंग एंड पीपल, सर लोगों की हेल्प करना। हाँ, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, लोगों को हेल्दी रखना एंड हैप्पी रखना, राइट। यस। परफेक्ट, सभी को पता है, राइट। ऑलवेज रिमेम्बर, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी रेज हैंड किया है। हमारी कम्युनिटी एक मिशन और एक पर्पस के टूवर्ड्स में आगे बढ़ रही है, राइट। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है कि हमारा 2025 का मिशन और पर्पस क्या है जानने के लिए? आप चैट बॉक्स में जाके एक्साइटेड ये वर्ड मेंशन कर सकते हो।
आप में से कितने लोग एक्साइटेड है 2025 का हमारा मिशन और पर्पस जानने के लिए? तो अपना एक्साइटमेंट कैसे शो करोगे? ऐसे ही, ठीक है कि हाँ हम चलो बैठे हैं और हम सुनने के लिए एक्साइटेड है, राइट? कितने लोग एक्साइटेड है कि हमारा जो 2025, हमारा जो कम्युनिटी का जो 2025 का मिशन है और वो पर्पस है वो क्या है करके? देखिए, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे किसी ने बताया कि जो हमारा 2024 यानी 2024 का हमारा जो मिशन था वो था 2000 फैमिलीज को हेल्प करना। एंड फ्रेंड्स, आप सभी अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट भी बोल सकते हो और थैंक्स भी बोल सकते हो, क्लोज टू 2000 फैमिलीज को हमने हमारे मिशन के टूवर्ड्स में हमने हेल्प की है, राइट? एंड हमारा जो 2035 का जो हमारा मिशन है, जो 2025 का मिशन है, वो है हमें टोटल 25 फैमिलीज को हेल्प करना है, इंक्लूडिंग 35 ब्रांड न्यू FSO 75, राइट? ये हमारा अभी 2025 का मिशन रहने वाला है फ्रेंड। कितने लोग एक्साइटेड है ये मिशन को देख के, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन फ्रेंड कि भाई हमारे थ्रू लगभग 26-25 लोगों को यानी 26-25 पीपल्स को हेल्प की जाएगी उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, क्या ये 26-25 लोगों में यानी 26-25 पीपल्स में हमारा नंबर कितना रहेगा? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या आप अपना चैट बॉक्स में जाके नंबर मेंशन कर सकते हो कि आपको लगता है कि मिनिमम आप 2025 का जो हमारे कम्युनिटी का मिशन है, द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ का जो मिशन है, उसमें आप कितना अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हो कम्युनिटी के टूवर्ड्स में? अगर मैं पर्सनली मेरे टूवर्ड्स में अगर बात करूं तो इसमें से मोर देन 200 फैमिलीज का कंट्रीब्यूशन मैं खुद देने वाला हूँ। आप कितने देने वाले हो फ्रेंड्स? क्या आप वो नंबर मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में? कितने लोग मेंशन कर सकते हैं, राइट? एंड जितने लोग आप मेंशन करोगे एंड यूनिवर्स में अपना आंसर पहुंचोगे, उतने जल्दी आप अपना गोल को भी अचीव करोगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन हमारे कम्युनिटी के मिशन एंड पर्पस के साथ में जुड़ने के लिए, राइट? ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, आप में से ऐसे कितने लोग यहाँ पे अभी कनेक्टेड है जो ऑलरेडी कभी ना कभी हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बने हुए हैं? क्या आप अपना वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो फ्रेंड? यानी अभी तक के आप हमारे कभी ना कभी पॉडकास्ट का पार्ट बने हुए हो, राइट? एंड फ्रेंड, जितने भी आप एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ पे अभी न्यूली, हो सकता है कि कुछ न्यूली फैमिलीज भी हमारे साथ में कनेक्टेड है, ते ईच एंड एवरीवन अगर आप देखोगे ये हमारे कम्युनिटी के सेलिब्रिटीज है, राइट? इनके स्किन देखो, इनके हेल्थ रिजल्ट देखो, इनके फेस के ऊपर स्माइल देखो, ठीक है? आपको ईच एंड एवरी पीपल यहाँ पे बोलते हैं ना तेजोमय दिखेगा, ठीक है? वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द ईच एंड एवरीवन पीपल्स ने कुछ चीजें अचीव की हुई है, राइट? बट मेन बात ये आती है कि भाई अगर आप पॉडकास्ट में सिलेक्ट हो जाते हो और पॉडकास्ट में सिलेक्ट होने के बाद में क्या मेंटेन कैसे करोगे? जैसे कि आप में से कितने लोग, आप विक्ट्री का साइन करके बताइए, इलेक्ट्रिक का बिल आप पेड करते हो मंथली बेसिस पे? कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं, ठीक है? आप में से कितने लोगों के यहाँ पे टू व्हीलर है? विक्ट्री का साइन करके बताओ, कितने लोगों के पास में टू व्हीलर है? राइट? परफेक्ट। उसमें पेट्रोल डलवाते हो या वैसी गाड़ी चलती है? चलती है, ठीक है। फोर व्हीलर कितने लोगों के पास में है? हैंडशेक करो, फोर व्हीलर कितने लोगों के पास में है? उसमें पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, फ्यूल डलवाते हो? डलवाते हो, क्यों डलवाते हो? मेंटेनेंस रखने के लिए, राइट? अच्छा, और एक चीज, आप में से कितने लोगों के यहाँ पे हैंडशेक कीजिएगा, महानगर पालिका MNP का पानी आता है, वाटर आता है, कितने लोगों के यहाँ पे आता है? उसका मंथली बेसिस पे बिल आता है, वो पेड करते हो? करते हो, राइट? क्योंकि ये चीजें नेसेसरी में आती है। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? एक चीज समझिए, जितने भी लोग आप यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के साथ में कनेक्टेड हो, अगर आप अपना हेल्थ रिजल्ट अचीव करते हो तो पॉडकास्ट के थ्रू तो आपको रिकॉग्नाइज किया ही जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंटेन कहाँ पे करो? 9 सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इतने शॉर्ट अमाउंट में अवेलेबल करना, ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें मंथली बेसिस पे रिचार्ज करनी पड़ती है, सेम हैपन विद आवर बॉडी ऑल्सो। इसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। बट अगर कोई पर्सन हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं रखता है,
तो उसके साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग ये मानते हैं, आप दोनों हैंड रेस करके बता सकते हो, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हेल्थ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे लाइफ का? कितने लोग मानते हैं? दोनों हाथ आप ऊपर करके बता सकते हो। कितने लोग मानते हैं? राइट, सभी, ईच एंड एवरी वन। बट इसको मेंटेन कहाँ करोगे? तो जब कभी भी हेल्थ को मेंटेन करने की बात आती है तो आपके माइंड में एक ही शब्द आना चाहिए, क्या? द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, जहाँ पे 9 सर्विसेज आपको दी जाती है जिसके थ्रू आप मेंटेनेंस कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है, हम अगर इंडिया वाइज अगर बात करेंगे तो इंडिया में काफी बार अभी फिलहाल में लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बाय द वे, आप में से कितने लोगों को पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है राइट नाउ? आप चैट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हो, आपको पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है करके? कितने लोगों को पता है? 180 CR, ओके, ठीक है। 180 CR है ना, लगभग क्लोज टू 180 CR अभी फिलहाल में पॉपुलेशन है इंडिया का। ओके, परफेक्ट। इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं ये बताओ? चलो, ये तो हो गया, एक इंडिया कंट्री हो गया, ठीक है। इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं ये बताओ? चलो, आज थोड़ा सा जीके भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने लोगों का जीके अच्छा है करके, ठीक है। राइट। हाँ, अप्रोक्स बराबर है, सभी आंसर सही कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करेंगे तो लगभग 28 स्टेट्स आते हैं, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो वो 8 आते हैं, तो टोटल ऐसा नंबर 36 बनता है, ठीक है। आप किस स्टेट से बात कर रहे हो? आप अपने स्टेट का नाम मेंशन कीजिए अभी। आप अभी राइट नाउ कितने कौन से स्टेट से बात कर रहे हो? आपके स्टेट का नाम क्या है? आप चैट बॉक्स में जाके मेंशन, राइट। बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, नैनीताल, ठीक है, दिल्ली, एमपी, है ना, बहुत सारे हैं। देखो, लगभग पूरे इंडिया से वेस्ट बंगाल काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड हैं। आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, थैंक यू सो मच फ्रेंड, जितने भी लोग आप चैट बॉक्स में एक्टिव हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी राइट नाउ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र की अभी राइट नाउ पॉपुलेशन अगर मैं बताऊँ तो लगभग 14 CR है, 14 करोड़, है ना। इतना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है टोटल 180 के टूवर्ड्स में, 14 करोड़ का। ओके। बट उसमें भी मैं अभी फिलहाल में अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग अभी 32 lakhs है। बट ये 32 लाख लोगों को मैं हेल्दी नहीं रख सकता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसीलिए हमारे पास में कुछ ऐसी टीम है जो रेगुलर बेसिस पे लोगों को हेल्दी रखने के लिए मदद करती है। बट सेम इंडिया वाइज काफी बार होता ये है कि भाई लोगों के पास में हम पहुंच नहीं पाते हैं, और उनका जो हेल्थ सिनेरियो है वो पूरा ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ नंबर मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हेल्थ के टूवर्ड्स में ध्यान दोगे। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हम हॉस्पिटल के टूवर्ड्स में अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स, 2019 में जो नंबर था हॉस्पिटल का, वो 43,500 था, और 2024 में लगभग वो 54,000 हुआ है। क्या हुआ है? बढ़ा है या घटा है? क्या हुआ है? बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है, ठीक है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोग अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के पास में मेन सोर्स ही नहीं है। हेल्थ केयर कॉस्ट देखिए कहाँ पे जा रहा है। $372 बिलियन का हेल्थ केयर सेक्टर बन चुका है। वाई इतना हेल्थ सेक्टर में इतना इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लोग हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2024 में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 पे जो डिसीज बूम किया है हमारे इंडिया में, वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, सीवीडीज, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाए गए। एंड सेकेंड, हेलो ध्यान से सुनो, सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम पाई जा रही है वो क्या है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। इसलिए आपने काफी बार हमारे रिस्पेक्टेड जो पीएम है उनके मुंह से आपने सुना होगा, उन्होंने काफी बार अनाउंस भी किया है कि भाई अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, पोषक आहार की तरफ ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो ओबेसिटी को लेके, कैंसर को लेके, हाइपरटेंशन को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को लेके, या फिर कम्युनिटी की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं इसको लेके काफी बार अभी इंडिया में प्रॉब्लम्स चल रही है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कम्युनिटी हमारी क्या करती है?
एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट करती है, जिसके थ्रू हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए मदद करते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले हमारे पास में एक लड़की इंट्रोड्यूस हुई थी, राइट। एंड वो जब लड़की हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी तो उनके भी हेल्थ चैलेंजेस काफी सारे थे। एंड वो आए प्रॉपर तरीके से, उनको कोच को असाइन किया गया, कोच को प्रोटोकॉल्स को उन्होंने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। एंड फ्रेंड्स, आज उनको पॉडकास्ट के थ्रू हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। ठीक है, मैंने लड़की ये वर्ड प्रॉपरली क्यों यूज किया, क्योंकि जब आप उनका रिजल्ट देखोगे, जब मेरे पास में उनका बिफोर आफ्टर हुआ, मैं खुद मिसमराइज हुआ। तो आप भी मुझे बताइएगा, क्या उनको लड़की बुलाना सही है कि नहीं, राइट। तो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग आज मैजिक देखना चाहते हैं? आप हैंडशेक करके बताइए। आप में से कितने लोग आज मैजिक देखना चाहते हो, राइट? हेल्थ का मैजिक, राइट। इसीलिए इस कम्युनिटी, ये जो आज का सेशन है, इसको मैजिकल सैटरडे बोला जाता है। एंड आज के सेशन में फ्रेंड्स, हम आपको ऐसे एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जो हमारे साथ में वर्धा से कनेक्टेड है। तो फ्रेंड, क्या आप मुझे हेल्प करोगे उनको इनवाइट करने के लिए? तो आप मुझे हेल्प कैसे करोगे? आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डाल सकते हो। आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डाल सकते हो, वेलकम का मैसेज डाल सकते हो, और हार्ट का सिंबल भी दे सकते हो, राइट। तो क्या आप सब रेडी हो उनको इनवाइट करने के लिए, राइट? क्या आप हार्ट के सिंबल दे रहे हो? तो चलिए फ्रेंड, मुझे हेल्प कीजिए। और आज हम कॉल पे इनवाइट करने वाले हैं, और कॉल पे हम उनकी स्टोरी सुनने वाले हैं जो हमें इंस्पायर करेंगे कि क्यों कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है करके। तो यस, अलका मैम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। कठीण घोंगडे घेऊ द्या की र मला भी जत्नेला येऊ द्या की हे कठीण घोंगडे घेऊ द्या की र मला भी जत्नेला येऊ द्या की क्या बात है कठीण सर। घोंगडे घेऊ द्या की र मला भी जत्नेला येऊ द्या की कठीण घोंगडे घेऊ द्या की र मला भी जत्नेला येऊ द्या की कठीण घोंगडे घेऊ द्या की र मला भी जत्नेला येऊ द्या की कठीण घोंगडे घेऊ द्या की र मला भी जत्नेला येऊ द्या की वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अलका मैम, कैसे हो आप? अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड वेरी मॉर्निंग सर, गुड। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोर देन 350 पीपल्स आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, आपका वेलकम कर रहे हैं। कैसा लग रहा सर बहुत अच्छा फील कर रहा है। इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, अभी सुनेंगे, और मुझे पॉडकास्ट का मौका मिला है। मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिल सके। है? यस, पुरुषोत्तम सर, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील करता हूँ। ये एक नई डायरेक्शन मिली है पूरे फैमिली को। ये एक 2.5 साल से हम कनेक्टेड है तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए। मैडम में तो बहुत अनबिलीवेबल चेंजेस आए हैं। जहाँ मतलब कहानी खत्म खत्म थी, वहां से कहानी अभी इसके कम्युनिटी में आने के बाद में शुरू हो गई सर। पुरुषोत्तम सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हो अलका मैम के थ्रू, तो एज अ हस्बैंड आपकी क्या फीलिंग है? क्या आप शेयर करोगे प्लीज? सर बहुत अच्छी फीलिंग है। तो मतलब जिस दौर से हम गुजरी है, हमारी अलका मैडम गुजरी है, बहुत क्रिटिकल थे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज पूरे। मतलब एक नहीं थे, बहुत सारे इश्यूज थे, और बहुत सारे थे, मतलब गिनती नहीं कर सकता। तो सोचता था कि कैसे भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेशंस दिया है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे, 3 3 बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल सब कर लिए, सब कर लिए, कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब से यहाँ पर हम कनेक्ट हो गए तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और जो डायरेक्शंस हमको कम्युनिटी से मिली है, उर्मिला मैडम ने बराबर हमको गाइड किया, कोच ने हमको गाइड किया, और जो हमने अटेंड किए रोज के क्लासेस वगैरह, तो उससे सारा बहुत फीडबैक लेते गए, और हमने हमारा लाइफस्टाइल नया शुरू कर दिया। तो बहुत सारे चेंजेस हम सर वेरी एविडेंट कर रहे हैं। परफेक्ट। अब ये तो हो गया आपका ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है। बट काफी सारे लोग, जैसे कि हम तो जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिलीज है, हम तो लगभग अलका मैम का रिजल्ट सुनते हैं, उनके बारे में देखा है, सुना भी है। पर थोड़ा बहुत मैं हम जानना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप ही के थ्रू काफी सारे लोगों को,
कि भाई अलका मैम एज अभी फिलहाल में क्या है, एज अ हाउस मेकर है या फिर आप क्या करते हो, थोड़ा सा प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। तो अलका मैम आप बताइए प्लीज। मैं हाई स्कूल टीचर हूँ। बीए बीएड दो विषयों में एमए हुई हूँ। और आचार्य भी एक खंड हुआ है। और अभी पढ़ ही रही हूँ, नेचुरोपैथी भी चल रहा है मेरा। ओके, ग्रेट। एंड और सर? हाँ। सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके अभी 2 महीना पहले रिटायर कर गया हूँ। मैं एजीएम अरे करके रिटायर एसबीआई से। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। परफेक्ट, वेरी गुड। तो और हाँ जी बोलिए। हमारे ट्रिपलेट है, तिड़वा है। अच्छा, हाँ, काफी सारे लोगों ने अभी तक ये जुड़वा सुना होगा। जुड़वा आज सुना आपको है हमारे। तिड़वा है, ट्रिपलेट बेबी है मेरी। तो वो तीनों भी अभी है, आज के कॉल पे अभी है या तीनों फिर कनेक्ट है सर। क्या नाम है उनका? बेटे का नाम अनुराग है, वो पुणे से ओके। कनेक्ट है। और ओके। एमआईटी में वह बीटेक के लिए थर्ड ईयर को है अभी। ओके, ठीक पुणे है। से कनेक्टेड और है। और नंबर दो बेटी हम्म डेंटल को बीडीएस को है, सेकंड ईयर को। वो भी हम्म कनेक्टेड है। ईशा नाम है उसका। और तीसरी बेटी श्रेया, वो भी कनेक्टेड है, वो बीएससी ऑनर एग्री थर्ड ईयर को है। फ्रेंड्स, आप तीनों अगर यहाँ पे हो तो क्या आप वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो एक बार, राइट? कि हाँ, क्योंकि रेजन मैं, अच्छा वो साइड में ही है, ये भी सही बात है। साइड में ये ही भी है सही सब। है। सही है, सही है। तो यहाँ से हमारे साथ में श्रेया कनेक्टेड है, राइट? तो श्रेया को स्पॉटलाइट करेंगे, फिर श्रेया, यहाँ पे ईशा, ईशा हमारे साथ में है। एंड कौन? अनुराग। अनुराग, अनुराग। अनुराग, अगर आप भी हो तो प्लीज आप अपना रेज हैंड कर सकते हो, राइट? तो क्विकली मैं इधर श्रेया और ईशा से बात करना चाहूंगा। इधर सबसे पहले मैं बात करूंगा, किससे बात करूं? सबसे बड़ी कौन है? ईशा बड़ी, सब एक जैसी है सर। अच्छा, हाँ, नहीं बट फिर भी 1-2 मिनट का आगे पीछे ईशा, होगा ना। ईशा, ईशा बड़ी है। हाँ, ओके, ये ठीक है। अनुराग बड़ा है सबसे पहले। ओके, ठीक अनुराग है। बड़ा है, बाद में ईशा, बाद में श्रेया। ठीक है, अनुराग। तो अनुराग अगर आप हो तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हो, तब तक हम ईशा से बात करेंगे, राइट? ईशा, आज अलका मैम को पॉडकास्ट के रूप में यहाँ पे देख के आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस बहुत मैम। खुशी हो रही है मम्मा को यहाँ पे देख के। लाइक इट्स लाइक एन ऑनर। और नॉट ओनली मम्मा, हम पूरी फैमिली ट्रांसफॉर्म हुई है, लाइक राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हम्म लाइक बहुत हेल्थ इश्यूज थे मम्मी को। नॉट ओनली हेल्थ इश्यूज, मतलब इफ पर्सन की ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है तो ही ऑल्सो सफर्स फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, एंगर। सो लाइक वी आर ऑल हैप्पी नाउ, लाइक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एंड आई गेस healthy mind lies in a healthy body, and that हम्म। what the community has taught us, made us realize. So यस, that's a very big thing, and I'm very thankful to the community. परफेक्ट। Okay. थैंक यू सो मच ईशा फॉर द वेलकम, राइट? आप यहाँ पे आए, पर्सनली अलका मैम को काफी अच्छा लगा होगा कि आज आप भी यहाँ पे कनेक्टेड हो। नेक्स्ट श्रेया से बात करेंगे। श्रेया, आपको कैसे लग रहा है अपने मम्मी को यहाँ पे देखते हुए? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मम्मी को चांस मिला है खुद की पॉडकास्ट स्टोरी करने का। और कम्युनिटी की वजह से मम्मी के लाइफ में हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो पहले बहुत हार्ड टाइम से जाती थी और अभी मतलब खुश रहती है। वो देख के भी मतलब हमें खुशी होती कि मम्मी पहले से ज्यादा खुश रह रही है। और हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है उनके। तो इट फील्स वेरी गुड। अमेजिंग टू सी हर हैप्पी। सो यू आर एग्रीकल्चर स्टूडेंट राइट नाउ, राइट? ओके, ग्रेट। इन विच यूनिवर्सिटी? थर्ड ईयर। Okay. By the way, I am also completing my, any completed my BSc Agriculture, Akola University, right? पीडी के लिए। PDKV. Perfect. Very good. And best of luck for your bright थैंक future, यू सर। right? Next, अनुराग, कैसे लग रहा है आज यहाँ पे अलका मैम को देखते हुए? गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले तो
गुड मॉर्निंग सबको यहाँ पे। एंड बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो सबको। यस, मम्मी की अगर मैं बात करूँ तो लाइक स्टार्टिंग से मम्मी में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। लाइक मम्मी का पहले ऐसा रहता था कि मम्मी को थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता था पहले, लाइक जब मम्मी जॉब से आती थी, काइंड ऑफ अगर बोल सकते हैं। हाँ तो हाँ। अभी जैसे वो एक घर में एक नेगेटिव वाइब बन के रहता था, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता था, तो अभी वो काइंड ऑफ नहीं है। अभी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। एंड सबसे मेन चीज़ मतलब हम लोग हमारे लाइक हमारे चॉइस के करियर के हिसाब से हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं अभी। हम्म। एंड वो उसके अलावा अगर मम्मी के हेल्थ इश्यूज बहुत थे, लाइक बहुत ज़्यादा थे। लाइक पहले मम्मी अब का आधा उसके टाइम बारे में निकाल। तो अभी हम बात करेंगे डेफिनेटली उनके साथ में कि हाँ, क्या क्या यस, दिक्कत तो थे। हाँ। आपको पर्सनली कैसे लग रहा है कि आज जब उनको पॉडकास्ट में सिलेक्ट। हाँ, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइक मम्मी की अगर बाकी लोग भी स्टोरी सुनते हैं तो उनमें भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एक क्या बोल सकते हैं, अगर लाइक किसी को लगता है कि उनका अगर लाइक लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है तो दे कैन उनको एक नया स्टार्ट मिल सकता है उससे, जैसे मेरी मॉम को मिला है। एंड वो एग्जैक्टली। पूरी फैमिली को हेल्प करता है। मैं ये बोलना चाहूंगा बस। एंड थैंक्स टू कम्युनिटी फॉर दैट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच कि भैया आप आज के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ में थे, राइट। तो फ्रेंड्स, यस। ये थे अलका मैम की फैमिली। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग आज हमारे साथ में यहाँ पे, स्पेशली आप तीनों का, राइट। वेरी गुड। अब अलका जी, मुझे बताइएगा आपका पर्पस क्या था ये कम्युनिटी में आने का, कि क्या रीजन था आपको, क्यों कम्युनिटी में, आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए कम्युनिटी के साथ। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मेरा पर्पस यानी वेट तो उतना ज्यादा नहीं था, जो 6 किलो ही ज्यादा था, तो वेट के बारे में मैं इतना सोचती नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि चलो इतना तो चलता है उम्र के हिसाब से। लेकिन मेरे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे सर। हम्म। इतने प्रॉब्लम थे कि मैं भी गिनाऊंगी। गिनाओ गिनाओ। अब हम सब वही प्रॉब्लम्स सुनने के लिए बैठे हैं आज की। कितने प्रॉब्लम्स के साथ में आपके यहाँ, सर, बताइए। मेरा डाइजेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जब मैं कम्युनिटी में आई। उस समय उर्मिला मैम ने मुझे कम्युनिटी में लाया, उस समय मेरा डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। कुछ भी खाने से पेट फूलता था, लंबी लंबी डकारें आती थी, गले में जलन, पेट में जलन, जैसे कोई आग जल रही है। और मुंह का टेस्ट 24 घंटे कड़वा और खट्टा रहता था। सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन इतना था कि सिर्फ दाने और खून ही निकलता था सर। दाने और खून। और ये और कितना टाइम चला ये। सर, अगर मैं पीछे जाऊं तो ये कब से हुआ है ये मेरी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सर मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरी शादी जो है 1990 में हुई सर। ओके। उसके पहले मेरा परफेक्ट। टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ 2 साल पहले। लेकिन इतनी सारी दवाई खानी पड़ी क्योंकि वो हिल ही नहीं हो रहा था, तो 2 साल मैंने पूरा एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली। शादी हो गई, 2 साल हो गए, फिर बच्चे का इशू हो गया, बच्चा नहीं था। 30 साल पहले का समय बहुत अलग था सर। मुझे बांझ मरना था, मुझे माँ बनना था। बस एक ही धुन सवार थी सर। उसके पहले मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं थे। लेकिन बच्चा होने के लिए, प्रेगनेंसी रहने के लिए मैंने ट्रीटमेंट शुरू की। और करीबन 12 साल मैंने लगातार बिना थके, बिना रुके, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, वही टेस्ट बार बार, डॉक्टर बदलते थे, दवाई बदलती थी, टेस्ट बदलती थी, बॉडी पर कई सारे प्रयोग मैंने किए, करवाए जानबूझकर, क्योंकि बस मुझे एक ही धुन थी, मुझे माँ बनना है। क्योंकि तो मुझे वो शब्द टाइम पे माँ। आपका हाँ, वो टाइम पे आपका जॉब वगैरह चलता, जॉब चल रहा जॉब था चलता आपका। था। सैटरडे संडे आया कि डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट, छुट्टी आई कि डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट, वर्धा ही नहीं बड़े बड़े शहरों में अपॉइंटमेंट। क्योंकि हम्म। कोई बांझ बोलता था, वो वो चुपता था सर। बस मुझे माँ बनना था।
हमारे स्कूल के कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, क्योंकि वर्धा के जाने माने डॉक्टर है, कि इतनी दवाई मत खा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि बस मुझे माँ बनना था। और इसलिए 14 साल लगातार दवा हम्म। लेती रही, और इन सारे इसमें मुझे कॉन्स्टिपेशन आ गया, मेरा डाइजेशन खराब हो गया, एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया सर। एलर्जी हो यानी, गई। अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 14 ईयर्स से अगर मेडिसिन ऑन कोई प्रोसीजर पे अगर ले रहे हो तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी डेफिनेटली। सर पूरा स्टीरियड। पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर मुझे बताओ, जब ये 14 साल का जो ये अभी बोल रहे हैं, 14 ईयर्स का वनवास ही बोल सकते हैं इसको, हम्म। तो ये टाइम पे क्योंकि आप भी जॉब पर्सन थे, राइट, तो आपके ऊपर क्या प्रेशर था जब ये सारी चीजें चल रही प्रेशर तो था सर, क्योंकि एक समाज अपना ऐसा है कि एक समाज में रहना है। अगर किसी को अगर बच्चे नहीं होते तो थोड़ा सा देखने का लोगों का मतलब नेगेटिव कमेंट्स क्या है, आदमी ज्यादा झेलता नहीं, लेकिन लेडीज को ये सब चीजें ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है। अभी आदमी का सर समझ मुझे में आ जाता बताइए, अभी फिलहाल में अगर आप देखोगे तो इनफर्टिलिटी की दिक्कत तो यानी अभी ऐसा लगता है कि हाँ अभी कॉमनली है करके, है। बट कॉमन एट है, दैट कॉमन। टाइम 30 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं, वो टाइम पे क्या प्रेशर रहता था? थोड़ा सा आप इस पे फोर्स करके बताइएगा प्लीज। सर, प्रेशर मतलब सर थोड़ा सा अनसिक्योर फील करते थे, दोनों ही थे। अनसिक्योर फील करते थे, समाज में रहना है, क्योंकि हम जो समाज से आते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। थोड़े से लोगों के कमेंट्स, अब मेरा तो ठीक है आदमी का, लेकिन लेडीज कहीं जाती है किसी प्रोग्राम में तो थोड़े से ताने बाने, मतलब एक अनसिक्योरनेस वो आ ही जाता है, फीलिंग चेंज हो जाती है। तो वो बहुत बड़ा एक माइंड का आपका एक चेंज कर देता है, पूरा निगेटिव कर देता है। तो वो ये बहुत बड़ा हम्म। हमको सेटबैक था हमारे पीछे। तो उसके लिए हमको ये जरूरी था, मतलब उसके सिवा कोई चारा नहीं था, हमको ऐसा लगता है। और हम सक्सेस भी हो गए उसमें। यस एग्जैक्टली। तो आशा मैडम मुझे ये बताइएगा कि ये जो 14 ईयर्स आपके कंटिन्यूअसली चल रहे थे, इसमें जैसे कि आपने काफी सारे प्रॉब्लम्स को लेके बताया, ठीक है, तो ये 14 साल में ऐसा कोई मेजर इशू हो गया था जिसकी वजह से आप भी और सर भी और फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था करके? सर हाँ सर, फैमिली वालों वालों को भी होता चाहिए था। मेरी खुद की लाइफ जो है, वो लाइफ की डोर कमजोर होती नजर आ रही थी, है ना। रिश्ते के, पति पत्नी के रिश्तों में फासले दिखाई देने लगे थे। और कहीं समाज में अगर कहीं मैं जाती हूँ तो लोग ताने देते थे, किसी के बच्चे को हाथ लगाओ सर। 30 तो नहीं, मेरे शादी को 33 साल हो गए। तो कहीं जाती थी मैं, तो बच्चों को हाथ लगाओ तो पहले अपना बच्चा पैदा करो, बाद में दूसरे के बच्चों को हाथ लगाओ, ऐसा सुनने को मिलता था सर। तो वो मेरे लिए बहुत पिनअप करता था सर मुझे। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली हम चीजें अभी हम देखते हैं ना, हम मूवीज में देखते हैं, मूवीज में हम टेम्पररी वो देख लेते हैं कि 2 मिनट 5 मिनट के लिए थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है, बट जिसके ऊपर बीतती होगी उसकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती और खुद मेरे भाई बहन नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। पिताजी बचपन में ही गुजर गए। तो वो फील मुझे ज्यादा थी कि मेरे आजू बाजू आगे पीछे कोई है ही नहीं, कुछ तो चाहिए मुझे बच्चा जो मुझे माँ कह सके। तो इसलिए बस एक ही ठान ली कि बस मुझे माँ बनना है, और कुछ नहीं। तो मैंने पूरा अपना जो ध्यान है पूरा उसी में लगा दिया कि डॉक्टर के चक्कर काटो, दवाई लो, वही कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेना, स्टेरॉइड लेना, हर महीने चेंज करो, दवा चेंज। नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी खुद की अलग से ट्रीटमेंट देते थे, एक ही ट्रीटमेंट बार 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 होती थी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, फिर भी इशू का प्रॉब्लम था। तो ऐसे 14 साल हमने बहुत ही स्ट्रेस में बिताए हैं, दवा खाते खाते मैंने बिताए हैं। और 14 साल में ये सारी बीमारियां मुझे कब कैसे घेर लिया, इन बीमारियों में पता ही नहीं चला।
सिर्फ मैम एक। फिर जब आप इतना मेडिसिन यूज कर रहे थे तो इसका फिर बॉडी के ऊपर एक इफेक्ट नहीं हुआ? जैसे कि काफी बार हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी का जो ढांचा है, जो हड्डियों का जो है ना, तो हड्डियों को लेके या फिर पर्सनल ऑर्गन्स को लेके कोई आपको तकलीफ नहीं गई? बहुत तकलीफ होती सर, बहुत तकलीफ होती थी। तो वही से मेरा डाइजेशन खराब हो गया, वही से मेरा मुझे कॉन्स्टिपेशन लग गया, और एलर्जी का प्रॉब्लम आ गया मुझे। दिन रात छींकें आती थी। जब सुबह उठती थी तो 100 150 छींकें आ जाती थी। नाक बंद रहता था, नाक से पानी बहता था, सांस नहीं ले पाती थी मैं। तो कहीं बाहर भी जाओ, तैयारी करो, तो पूरा चेहरा बांध कर ही निकलना पड़ता था। मैं सादा घूमने भी जाऊं तो भी पूरा बांध कर ही बाहर निकलना पड़ता था। स्किन एलर्जी हुई सर। स्किन एलर्जी में तो सर से लेकर पैर तक खुजली, जलन और इचिंग थी। सर दिन में खुजली थोड़ी कम रहती थी, लेकिन जैसे जैसे रात होती थी खुजली बढ़ जाती थी। इतनी बढ़ जाती थी कि चम्मच, कंघी, नुकीली चीज, लकड़ी सारा लेकर मैं बैठती थी। खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया करती थी और खुजाते बैठती। अरे बाप रे। मेरा ही हाथ अगर किसी शरीर के किसी भाग को लगता है तो वो भी मुझे चुभता था। फैन लगाती थी तो फैन की हवा मानो मेरे तरफ तीर फेंक रहा है, चुभती थी वह हवा भी। हम्म। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए अगर चौक लूं तो वो भी मेरे हाथ को चुभता था सर। इतनी स्किन एलर्जी हो गई थी मुझे। स्किन ड्राई हो चुकी थी। होठ और एड़ियां तो फटी रहती थी। चलते समय चप्पल मेरी या शूज खून से सने रहते थे। खून भी रिसता था। फिर सर 2015 में यूट्रस निकाला गया। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी, 12 साल दवाई लेने के बाद मैंने आईवीएफ कराया हमने। पहला फेल हो गया, उसकी अलग से ट्रीटमेंट, अलग से दवा। बाद में दूसरी बार सक्सेस हुए। उसमें इतना दवा का इंटेक था सर कि क्या बताओ, एक दिन में 8 8 इंजेक्शन लगते थे। दवा तो, गोलियां तो अलग है। तो मेरे बच्चे यानी 7 महीने 14 दिन प्री मैच्योर है, पूरी दवा पर ही थी 7 महीने। ट्रिपलेट होने के हम्म। कारण ना मैं बैठ सकती थी ना मैं सो सकती थी। रात में भी अगर सो जाऊं तो दाएं बाएं ऐसे बच्चे लगते थे। पेट पर भी सीधा सो जाऊं तो ऐसा लगता था कि छाती पे बैठ गया है कोई। सांस नहीं ले सकती थी मैं। जब मैं चलती थी तो 2 फुट का नीचे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो मेरा जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसी पीछे की ओर झुक गई सर उसी समय, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की वजह से। मैम और लोगों से एक संभाला नहीं जाता है। मेरी हाइट कम थी सर उससे और ज्यादा, और उम्र भी मैं 40 साल के पास हो चुकी थी सर। अरे बाप 40 की उम्र में। तो तभी से मेरे जो रीढ़ की हड्डी है वो भी, उसका जो पोस्चर है वो गलत हो गया। तो वो तकलीफ अलग थी। रात भर मैं बैठी रहती थी, पूरे 8 महीने बैठकर ही निकाले हैं प्रेगनेंसी के। यानी जैसे कि हम देखो कम्युनिटी में भी जितने भी आप लेडीज यहाँ पे हो, ठीक है, क्यों लेडीज को वो हिरकनी बोला जाता है, ठीक है, उसके पीछे रीजन ही ये है। कितने लेडीज यहाँ पे अग्री करेंगे ये चीज पे? लेडीज छोड़ो, कितने जेंट्स यहाँ पे अग्री करेंगे कि एज कम्पेयर टू जेंट्स लेडीज ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते करके? हैंडशेक करके बताओ। पुरुषोत्तम सर, क्या लगता है आपको, होता है ऐसा? तो सर राइट। सैक्रिफाइसेस सैक्रिफाइसेस लेडीज ज्यादा करती है। राइट, सेक्रीफाइस ज्यादा करती है, राइट। और ये उसका जीता जागता रिजल्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो पहले 12 14 साल वो गए, उसके बाद में निकले 9 महीना ये सिचुएशन, एंड देन फिर वो तीनों एक साथ। तो कैसे क्या मैनेज किया फिर आप वो तीनों को? सर यहाँ पे आजकल आजकल अगर आप देखोगे तो अभी, यानी देखिए, पार्ट ऑफ द जॉब, बट क्या होता है कि भाई हाँ चलो अभी एक डिलीवरी हो चुकी है तो मम्मी के घर, ठीक है, 6 8 महीने की, ठीक है, आराम से बिल्कुल सब होके फिर रिटर्न। बट हाँ, हम दो हमारा एक समथिंग लाइक दैट अभी वो चल रहा है।
बट आप आपका मेंटल स्टेटस और ये 3 बच्चे, कैसे, क्या आपने मैनेज कैसे किया है इसको? सर एक ही धुन थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माँ बनना है। और बस इसी धुन की वजह से मैं सब सहती चली गई, बस माँ बनना है मुझे। आई कहने वाला कोई तो भी चाहिए बस। तो ये अभी सफर खत्म नहीं हुआ सर। उसके बाद सीजर हुआ मेरा। बच्चे जो थे मेरे प्री मैच्योर अंडरवेट। अनुराग 1400 ग्राम, सिर्फ 1400 ग्राम। ईशा सिर्फ 1300 ग्राम। और श्रेया सिर्फ 900 ग्राम। 900। श्रेया सबसे छोटी है यानी? छोटी। ओके। उसको स्किन नहीं थी, उसकी बॉडी पूरी एक दूसरे से बंधी हुई थी, जैसे सब कोई ये शेप नहीं था बॉडी को। पूरे पैर उसको उसके पैर पूरे सर से लगे हुए थे, जैसे कौवा किसी को नोचता है उस तरह उसकी स्किन थी। डॉक्टर ने मुझे कहा भी कि 2 ही बच्चे रहेंगे, ये तो आधा घंटा बाद चली जाएगी। और यहाँ से मेरी अलग जर्नी शुरू हुई सर। उस समय मुंबई में बारिश का मौसम था। चौथे दिन जब कैथेटर वगैरह निकाला तो निकालते समय ही मुझे डॉक्टर ने कहा कि बच्चों के हॉस्पिटल में तुमको जाना है। जो सीजर के बाद जो मैं 3 दिन सोई, वही मेरे लिए सोना हुआ सर। बाकी चौथे दिन से 50 से 60 किलोमीटर दूर वहां बच्चे थे, एनआईसीयू में तीनों। पेन के जैसे उनके हाथ पैर थे, पेन पेंसिल की तरह। और मुझे बुलाया गया, डॉक्टर ने बताया कि आपको वहां जाकर दिन भर बैठना है बच्चों के पास। किस लिए? क्योंकि सख्त तो वो कर नहीं सकते थे, दूध नहीं पी सकते थे, खाली उनको टच थेरेपी देना है, उनको सहलाना है, थपथपाना है, छाती से लगाना है, बस इतना ही करना है। बताओ। तो जब मैं उनके हॉस्पिटल में जाती थी सर, गीला होती थी, मेरा वहां बेड नहीं था, और फुल एसी में मैं वहां चेयर पर, चौथे दिन से डिलीवरी के सीजर के चौथे दिन से मैं दिन भर 14 से 16 घंटे मैं वहां चेयर पर बैठी रहती थी। एक को लेती थी, दूसरों सहलाती थी, रखती थी, दूसरों को लेती थी, सहलाती थी, रखती थी, तीसरों को छाती से लगाती थी, रखती थी, बस यही काम। यानी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं यदि ईशा की अगर मैं बात करती, अनुराग की अगर मैं बात करूँ, श्रेया की अगर मैं बात करूँ, तो ये तीनों लगभग सेम ही एज के होंगे, राइट? प्रेम ही है वो पहले 2 से 5 साल आपके कैसे गए होंगे, पहले दो से पांच सर। साल हर लेडीज अपने बच्चों का बचपन याद करती है, लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा कि आपने बच्चों को कैसे पाला है, तो मैं एक ही शब्द, एक ही वाक्य बोलती हूँ कि प्लीज करके मुझे ये मत पूछो कि मैंने बच्चों को कैसे पाला है। क्योंकि जो समा था वो 12-14 साल का, वो मेरे लिए इतना भयानक था कि उसकी कल्पना जब मैं करती हूँ तो मैं ही सिहर उठती हूँ, दूसरे तो क्या। सर आगे बताना चाहूंगी मैं कि उनको जो दूध देना पड़ता था सर, वो इंजेक्शन होता है ना सर, उसकी सिरिंज, उसकी सुई निकालनी पड़ती थी, और उसमें दूध भरो, और वो जीभ के ऊपर गले तक अंदर लेके जाओ, और फिर एक एक बूंद उनको दूध पिलाना पड़ता था सर, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि कुछ भी नहीं ब्रेस्ट कर फीडिंग तो सकते थे। पॉसिबल है। माँ का दूध तो उनके लिए दूर था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऊपर का दूध तो एक एक बूंद, एक एक बूंद उनको देना पड़ता था। ऐसे 3 महीने मैंने अप डाउन किया सर, सीजर के चौथे दिन बाद। बाप रे। और खाली बैठना, सोना तो दूर की बात, दिन भर चेयर पर बैठे रहना, क्योंकि मेरा बेड था ही नहीं उस हॉस्पिटल में, फुल एसी में बैठे रहना। अच्छा, ये जब सारी सिचुएशन चल रही थी, और पुरुषोत्तम सर आप तो उनके बेटर हाफ हो, तो जब ये ऐसे सिचुएशन में अलका जी को जब आप देख रहे थे, तो आपके ऊपर क्या बीत रही थी एज अ हस्बैंड? सर इसमें स्टेट बैंक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
क्योंकि हमको जब ट्रिपलेट्स हुए तो पूरे टीवी पे आया था, ईटीवी चैनल पे आया था। और हाँ। हाँ, मुंबई के लोकल न्यूज़पेपर में भी आया था कि ठाणे में तीड़ों का जन्म हो गया करके। ओके। तो यस सर। और मेरा पोस्टिंग बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला में जो हमारे हेड ऑफिस है एसबीआई का, वहीं पर था। मैडम का डिलीवरी ठाणा में हुआ, फिर पेपर में आया, तो फिर मेरा ट्रांसफर भी उन्होंने ठाणा में कर दिया टेम्पररी। तो बैंक ने भी मुझे बहुत ये किया, तो बहुत सहूलियत दिया। बाजू में मेरा पोस्टिंग दिया 2-3 महीना, तो मैं कंटिन्यूसली इनकी बिल्कुल वही आजू बाजू में था मैं पोस्टेड। तो चीज़ें बहुत थोड़ी सी इजी हो गई हमारे लिए। और जो भी मिले हमको हमारे क्रिटिकल टाइम्स में, बहुत भगवान समान लोग मिले, डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिले। मतलब अगर मैं बात करूँ कि मैं अगर विदर्भ में ये चीज करता था तो शायद हम कुछ नहीं पाते थे। मुंबई में थे तो हम सही सलामत थे। हम्म। तो बैंक का भी बहुत इसमें रोल है, उन्होंने भी पॉजिटिवली मोरली मेरा फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। और जैसे जैसे मुझे क्रिटिकल आते गए चीजें, तो बैंक ने भी उसको सपोर्ट करके मैं इसको ज्यादा ये टाइम दे पाया, और थोड़ा सा मैं सहज उसको ये कर पाया उसको। हम्म। अब अलका जी मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि अभी ये तो हो गया, एज अ हस्बैंड का रोल यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छे से निभा तो लिया था, ये डिलीवरी भी हो गई थी, ये 3-4 साल आपने निकाल भी दिए थे। बट इस दौरान फिर क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि श्रेया का जो था जन्म जो हुआ था, जो आपने वेट उनका बताया, तो वो कैसे क्या फिर आगे, क्योंकि श्रेया को मैंने अभी भी देखा, अभी भी मैंने उससे बात किया था, तो अभी अच्छे से बात भी कर रही है अभी वो, तो वो कैसे क्या सरवाइव कर गई फिर? सर वो सरवाइव कर ही नहीं पाती थी। डॉक्टर ने तो बताया कि वो आधा घंटा रहेगी, उसको देखना ही मत, क्योंकि पेनलेस डिलीवरी हो गई। मुझे सब पता है, सब दिखाया गया है वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी से। तो आधा घंटा रहेगा, लेकिन वो 3 महीने आईसीयू एनआईसीयू में रही। उसके बाद भी वो 1.5 साल तक ऐसे ही लेटी रही, कुछ भी नहीं, उसमें यानी हलचल नहीं थी। उठना बैठना तो दूर, 1.5 साल वैसी ही रही। दूध नहीं पी सकती थी, दूध बाहर आ जाता था, सिरिंज से डालने के बाद भी बाहर आता था। और सर, मैंने तो एक बार ऐसा भी ये आया कि जब मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा, उसकी वो नॉनवेज जैसा ऐसा लगा मुझे, कैसा मैं देख नहीं पाती थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि सर दोनों तरफ ध्यान दो, इसको जाने दो, ये क्या करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अगर ये बच भी गई तो भी ये उठ नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके पूरा जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी राउंड है, वो खड़ी हो ही नहीं सकती, वो सोकर ही रहेगी, जिंदगी भर अपाहिज रहेगी बनकर। तो मैंने ही कहा कि इसको ट्रीटमेंट करना छोड़ दो, दोनों को ट्रीटमेंट दो। लेकिन डॉक्टर बोले कि आप रखो ना रखो, हमारा कर्तव्य है, हम उसको जिंदा तो रखेंगे। इसीलिए पुरुषोत्तम सर बोल रहे कि उनको ड्यूरिंग दिस पीरियड अच्छे लोग मिले करके। नहीं, सभी डॉक्टर सर, जिंदगी में जितने भी डॉक्टर मिले हैं, एक से बढ़कर एक मुंबई में। कोई बोलता है कि हम्म। मुंबई के लोग अच्छे नहीं, लेकिन हमारे लिए तो वहां हर कोई डॉक्टर भगवान के समान था। नहीं, हर देखो डॉक्टर, से छोटा मोटा हर डॉक्टर। जितने भी हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग फैमिलीज है ना, मेक श्योर फ्रेंड्स, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में। यानी कि उनको, मुझे एक बात बताओ, एक हम भगवान को मानते हैं, दूसरा भगवान का रूप रहते हैं हमारे माँ बाप, है ना, हमारे माता पिता, एंड तीसरा फिर किसको बोला जाता है? डॉक्टर को ही तो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन से निकाल के लेके आते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे कम्युनिटी पे भी काफी सारे डॉक्टर्स है। तो क्या फ्रेंड्स, हम एक बार इन सभी के डॉक्टर्स के लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं, राइट? कि भाई ये कहीं ना कहीं समाज के टूवर्ड्स में एक अच्छा अपना डेडिकेशन भी दे रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच टीचर। तो अलका जी मुझे एक बात बताइएगा, ये जब सारी चीजें हो गई थी, हम श्रेया के बारे में बात कर रहे थे, अभी राइट नाउ तो मैं देख हाँ, पा रहा हूँ वो हेल्दी है, हैप्पी है, वो तीनों भी हेल्दी मैं है देख पा और रहा हूँ। बहुत एनर्जेटिक है सर, बहुत हेवी वर्क है उसका। वो कर हाँ, अभी लेती है। जो फील्ड उसने चूज किया है विच इज हाँ एग्रीकल्चर, ठीक है। हाँ तो हाँ सर, है ना, एक तो सेमेस्टर पैटर्न रहता है, 4 साल देना बहुत रहता वर्क, है, यानी 8 सेमेस्टर बीडीएस रहता से इंजीनियरिंग से भी उसको अपने कम हेवी वर्क देना चाहा, लेकिन उसी का वर्क बहुत हेवी है, सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा हेवी वर्क उसी का है। है। अभी सर कौन सा ईयर चल रहा है उसका? अभी उसका 3rd ईयर सर।
अभी रावी भी आएगा उसको। हाँ, रावे रावे आएगा, है। अभी रावे आएगा हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइम में रावे रहेगा सर उसका। सही है। तो हमें तो वो टाइम पे 6 महीना हमें फार्म पे भेजते थे काम हाँ करने सर, के लिए। हाँ सर, अभी वो भी। टाइम पे हमें हमें एज अ ऐसा ना बैल वाला फील आता था कि भाई हम हम वहां पे जाते थे, खेती करते, बट वो एक एंजॉयमेंट होता है क्योंकि वो फील्ड ही वैसी, एग्रीकल्चर फील्ड ही वैसी। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी आप दोनों भी अपने तीनों बेटों को अभी राइट नो हेल्दी देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? सर एक बात और बताना चाहूंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, डॉक्टर ने बताई है कि जब बच्चे हुए, सीजर हुआ, टच थेरेपी दे रही थी, उसी समय डॉक्टर मेरा 10 ml ब्लड निकालकर, एक बच्चे को 10 ml ब्लड निकालकर, तीनों दोनों बच्चों को मेरा रोज 10-10 ml खून निकालते थे और बच्चों को दिया करते थे। सीजर के हे बाद दूध भगवान। से वेट बढ़ता नहीं, माँ के खून बताओ। से वेट जल्दी बढ़ता है, इस कारण खून दिया करते थे। अरे और बाप रे बाप। डॉक्टर ने कहा कि आप कोमा में भी चली जाएंगी तो मैं तेरे को उठा सकता हूँ, लेकिन बच्चे को अगर जीवित रखना है तो तुम्हारे खून की जरूरत है। एक का ब्लड ग्रुप अलग है तो उसको बाहर से था। तो रोज 10 ml, जब तक कि मैं यानी बेहोश हो गई, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गया। अगले 2 महीने, 2-3 महीने के बाद आगे के 2 महीने मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं मुर्दा जैसी पड़ी थी। लेकिन डॉक्टर ने पहले कहा कि मैं तुमको उठा सकता हूँ, लेकिन इनको बचाने के लिए मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है। हर रोज 10 ml निकाल कर इनको दिया करते थे, तभी हर रोज 5 से 6 ग्राम इनका वजन बढ़ता था, क्योंकि दूध तो बूंद बूंद जाती थी, दूध का कोई रोल ही नहीं था। तो खून दिया है सर मैंने। इतना सीजर होने के बाद डॉक्टर ने खून तक निकाल कर बच्चों को दिया है। मैंने दूध नहीं पिलाया है, खून पिलाकर बच्चों को बड़ा किया है सर। बताओ कभी हमने जितने भी हम एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से नंबर अभी भी बना हुआ है। क्योंकि आपकी आप मैं बताऊँ आपको एक अलका जी, आपकी स्टोरी सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एट दैट टाइम आप हो गए, पुरुषोत्तम जी हो गए, आप दोनों ने वो सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हुए रिजल्ट क्रिएट किया। सर बारिश में गीले होते थे हम दोनों, तो वैसे ही दिन भर गीले में रहते थे। एक सीजर हुई लेडीज वैसे ही बारिश में भीगी हुई रहती थी, क्योंकि उस हॉस्पिटल में मुझे सिर्फ एक चेयर दी गई थी और कुछ नहीं। वैसे ही शरीर पर ही कपड़े सूख जाते थे सीजर के बाद भी। मैं रात को बच्चों बच्चे जहाँ एडमिट थे, मैं बाहर वहां रात को सोता था, बाहर वरांडा में। हालत वरांडा में दिन भर सर, ऑफिस सही करता बात। था, इधर चक्कर मारता था, रात में बच्चों को कभी भी मेरे को बुलाते थे, ब्लड होना ये होना, तो और बड़ा हम्म। मुश्किल दौर था वो। बच्चों का ऐसा था, आया आया और गया गया। इन्फेक्शन हो गया, सांस उनके जो नाड़ी है बहुत धीमी चल रही है, गया गया गया। 1.5 साल ऐसे ही सिचुएशन में रही सर, कि कौन आया कौन गया, कब कौन जाएगा कब कौन आएगा, यानी ऐसा एक प्रेशर बना हुआ रहता था। अच्छा फिर मुझे अभी ये बात बताओ, चलो ठीक है ये सारी चीजें तो होगी आपकी लाइफ में, अभी तो ये तो बहुत बड़ा पार्ट है जो अभी आपने यहाँ पे शेयर किया। कम्युनिटी में जब आप यहाँ पे आए, कम्युनिटी में जैसे कि उर्मिला मैम ने आपको इंट्रोड्यूस किया था, और जहां तक कि मुझे पता है कि आपको वेट लॉस तो इतना कुछ करना नहीं था नहीं नहीं, कम्युनिटी में। मन में ही नहीं था कि वेट लॉस करना है, 6 किलो भी हाँ। ज्यादा है तो भी वो करना है, वो ध्यान ही नहीं था उस ओर। और कम्युनिटी में आने के बाद में जब कम्युनिटी में आप देखे कि भाई पहला 1 महीना, पहला 60 डेज आपका कैसा रहा कम्युनिटी? सर मेरे प्रॉब्लम अभी पूरे नहीं हुए। अच्छा अभी भी लिस्ट हाँ, बाकी है? बाकी है सर। मेरा 2015 में यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, और यूट्रस के ऑपरेशन से उठते मैं जॉइंट पेन लेकर ही उठी। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी वजह ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की वजह से सायटिका का प्रॉब्लम मुझे हो गया था। एक पैर पूरा मेरा पेन करता था, और नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं 2 साल बच्चों को हर 2 घंटे में दूध पिलाते पिलाते दिन रात में मेरा शरीर नींद आना ही भूल गया था, मुझे यानी नींद आती ही नहीं थी। टोटल नंबर कितने हैं अलका मैडम जो प्रॉब्लम्स बहुत के, क्योंकि मैं देख पा रहा बहुत हूँ आप अंत में चिट्ठी से बताओ, बता रहे हो। अंत में बताओ बताओ। बताऊंगी। और अंत आ चुका है। अंत आ चुका है। शरीर में कैल्शियम की कमी रहती थी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D3 की कमी। पिछले 8 साल से, यूट्रस निकालने के बाद 8 साल से ये सारी कमियां चल रही थी सर बॉडी में। और इसकी पूर्ति
दवा या दूध लेने से कभी पूरी नहीं हुई। आरए फैक्टर पॉजिटिव था। मुझे 4 ग्रेड, अभी कम्युनिटी में आने के पहले 4 ग्रेड ऑस्ट्रो आर्थोपोरोसिस बताया गया है। लो, एक सोने पे पैर, सुहागा। हाँ, मेरा एक पैर बोलेग है सर। मेरी एक हाथ की कोहनी सरक गई है। हीमोग्लोबिन कम रहता था, यूटीआई का प्रॉब्लम था, और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ रहता था। सिवियर यूटीआई, ऑस्टियोपोरोसिस पे चले गए थे ना सीवियर आप? ऑस्टियोपोरोसिस है सर मुझे। आरए हम्म। फैक्टर पॉजिटिव था पिछले कम्युनिटी में आने के पहले। हाथ और पैरों में स्वेलिंग आती थी। रात में 5 से 7 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। नींद का नामो निशान नहीं था। हम्म। तो इतने सारे मेरे प्रॉब्लम थे सर, और थोड़ा सा भी अगर गिर जाऊं या धक्का लगे तो 2 बार मेरे हेयर क्रैक भी हो चुके थे, हाथ के और पैर के। 2 बार हेयर क्रैक भी हो चुके थे सर। अब तो मुझे एक बात बताओ अलका मैम, ये जो फोटो है, यानी जो बिफोर में आपने लगाई है, ये कब की है फिर? ये आ, बच्चे 4-5 साल के होंगे सर, उस वक्त की है। और यानी बताओ। नहीं सर, सॉरी, कम्युनिटी में आने के पहले की है, 2 साल पहले की। यानी आप समझ पा रहे हो? वेट बढ़ ठीक गया है। था। वो टाइम पे अगर किसी ने अगर इनका फोटो लिया होगा तो वो सिचुएशन पे कैसे दिखती होगी? ठीक है। अब वो होने के बाद में इनका बिफोर अभी मैंने जो आपको दिखाया वो है। ठीक है। और जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो किया, एंड जो भी इनके कोचेस ने इनको बताया वो जब इन्होंने अच्छे तरीके से फॉलो किया, तब जाके आज प्रेजेंट में सिचुएशन इनकी देखिए कैसी। पुरुषोत्तम सर, कैसा लग रहा है आज की डेट में अलका मैम को ऐसे देखते हुए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मैं तो ये सोचता हूँ, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि आज की तारीख में वो एरर फ्री है, कोई हेल्थ इश्यूज हाँ। नहीं है। हाँ। आप और बैंकर बच्चों हो ना, सर, इसलिए एक आप ये इसलिए एक आपने। इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ सर। जब से हाँ। हमने कम्युनिटी ज्वाइन किए हैं, हमारा खान पान, हमारा पूरा लाइफस्टाइल इतना हमने खुद को मोल्ड किया है कम्युनिटी के हिसाब से, आपके कोच के डायरेक्शन से। तो टचवुड 2-2.5 साल में सर किसी ने हॉस्पिटल नहीं देखा सर, कोई बीमारी नहीं, कोई वायरल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग सर। हॉस्पिटल का खर्च 0 सर, 2.5 साल में। सही है, सही। अलका मैम, आपको कैसा लगता है ये जब आप अपने आप को देखते हो मिरर में अभी तो? सर बिलीव नहीं होता कि मैं जब शादी से पहले ऐसी थी तो पहले जैसी मैं हो गई हूँ। और जो हेल्थ इशू मेरे अभी रिवर्स हुए हैं, उसे देखकर जीने की नई आशा मुझ में जाग चुकी है सर। तो अभी मैं बताना चाहूंगी कम्युनिटी में आने के बाद मैंने मुझ में क्या क्या बदलाव देखे। तो बताओ। मेरा जो डाइजेशन अच्छा नहीं था सर, वो डाइजेशन अच्छा हुआ है। सीवियर अच्छा, बाय द कॉन्स्टिपेशन वे, था। जितने भी आप कम्युनिटी गन हो ना, आप काउंट करना और एंड में नंबर बिल्कुल भी सर, जरूर बिल्कुल। बताना। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो था सीवियर, और पाइल्स की तकलीफ थी, पाइल्स का ऑपरेशन मुझे बताया था। अभी कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की तकलीफ को तो मैं भूल ही चुकी हूँ सर। मुझे फ्रेश अप होने में कोई दिक्कत नहीं है सर। एलर्जी, स्किन एलर्जी और सर्दी की एलर्जी वो पूरी तरह से चली गई है सर। अब कोई खुजली नहीं है, रात में मैं खुजाती नहीं हूँ, घर आंगन के फेरे काटती नहीं हूँ मैं रात में। सर स्किन में इम्प्रूव आया है। पहले बहुत ड्राई होती थी, कहीं से भी खून की बूंदें रिसती थी। अब वो प्रॉब्लम नहीं रही सर। और पिछले 1 साल में मेरा विटामिन D3, कैल्शियम और B12 मैं सफिशियंसी में आ गई सर, बिना दूध के, बिना दवा के। और यूरिक हम्म। एसिड नॉर्मल है अब मेरा। यूटीआई के लिए मैंने 2 साल, यूटीआई के लिए मैंने पिछले 1.5 साल से डॉक्टर के यहाँ चक्कर बिल्कुल भी नहीं काटे हैं। और हाथ पैरों में जो स्वेलिंग आती थी, बैठे रहूं, चलते रहूं या सफर में, वो स्वेलिंग अब नहीं रही है। तो इन सारे प्रॉब्लम मेरे अब रिवर्स हो चुके हैं सर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सर कि मैं जीने की आशा ही खो चुकी थी। मैं हमेशा, बच्चे नहीं थे तब भी कोसती थी कि मुझे माँ बनना है, बच्चे चाहिए। बच्चे होने के बाद भी अपने आप को कोसने लगी थी सर कि तीनों बच्चे को तो मैंने जन्म दे दिया है, लेकिन अब इनका लालन पालन कैसे होगा, मैं कितने दिन तक इनके साथ रह पाऊंगी।
ये इस दुविधा में थी सर, यानी कहीं पर भी जिंदगी में चैन नहीं था। बट तो वो बोलते हैं ना, अपन हम सब जब प्लेन माइंड के साथ में रहते हैं, एम्प्टी माइंड के साथ में रहते हैं, किसी के बारे में हम द्वेष नहीं रखते हैं, तो भगवान भी आपके रास्ते ऑटोमेटिकली खोल देता है। बिल्कुल आपको सर। उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना सर, नहीं द्वेष पड़ता है। तो रखते नहीं है हम। राइट। मतलब स्वभाव से बहुत कूल हो गए हैं। हाँ। मतलब शांत हो वाद चुके विवाद में हैं। नहीं पड़ते, किसी इस पे नहीं पड़ते। मतलब राइट। हम छोटे बन जाते सर। एग्जैक्टली exactly. हम अब छोटे बन सोचो कि जाते और चलने अब देते आगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये है कि भाई उर्मिला मैम भी जो आपके लाइफ में हाँ आए, सर। वो हाँ भी सर। किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। ठीक है। पूरा लाइफ तो ही मैं चेंज करूंगा। मैं उर्मिला मैम से भी जानना चाहूंगा कि उर्मिला मैम, जब आपने इनको इंट्रोड्यूस किया था, तो एट दैट टाइम तो ये सारी सिचुएशन थी, बट आज जब आप अपने स्टूडेंट को ये मोड में देखते हो तो आपको कैसा लगता है पर्सनली? अनम्यूट कीजिएगा। यस। थैंक यू सर। बहुत ब्लेस फील करती हूँ सर, मतलब वर्ड्स नहीं बताने के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगी ईश्वर को, भगवान को, कि ये मौका जो मुझे मिला है कम्युनिटी से, कि उन्होंने मेरे कोच के साथ मुझे मिलवाया, ये कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस मेरे कोच ने मुझे करवाया। तो ये एक बहुत ही ब्लेस फील करता हूँ इसकी वजह से, क्योंकि विदाउट कम्युनिटी, विदाउट कोच ये कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अलका जी को देख के मुझे बहुत ब्लेस फील होता है और मैं बहुत खुश होती हूँ उनको देख के। और जैसे मेरे लाइफ में मेरे कोच आए, शालू मैडम और विशाल सर जो मेरे लाइफ के एंजल है, और मैं भी कुछ परेशानियों की वजह से यहाँ आई थी, मैं भी पॉडकास्ट का पार्ट बनी। तब मैंने जब कोच बनने का डिसीजन लिया, इसी कारण कि मैं बहुत सारे इश्यूज से रिवर्स हो चुकी थी, और मुझे लगता था कि चलो किसी और को हेल्प करे। तो वैसे ही अलका मैडम से जैसे ही मुलाकात हुई, मेरे हस्बैंड के साथ उनकी जान पहचान थी, अप डाउन साथ में करते थे, तब से उनकी जान पहचान थी। मेरे लिए पूरे टोटली अननोन थे, कुछ मेरी जान पहचान नहीं थी। और इस अच्छा। वक्त से वो अड़ोस पड़ोस में रहने के लिए हम आ गए और इंट्रोड्यूस हुए एक दूसरे के साथ, कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कराया। तो उनको जब मैंने यहाँ पे लाया, तब जो इशू आप सब लोगों ने तो सुन लिया है, इसीलिए आज मॉर्निंग में, कल तक मेरे दिमाग में वर्ड नहीं था, आज मॉर्निंग में उठते ही जैसे अलका जी की याद आई थी, तो मेरे मुंह में वर्ड निकला जो हिरकनी, जो मैंने बोला हम्म। कि जैसे अपनी जान को ना सोचते हुए कहाँ पैर फिसल जाए और गिर जाए, ये हिरकनी की कंडीशन थी जो उतर थी रायगढ़ किले से, वैसी कंडीशन से अलका जी आए हैं। तो बहुत ब्लेस फील करती हूँ मैं, क्योंकि ये मौका हमें मिला है कम्युनिटी की वजह से। और मैं चाहूंगी कि आगे चल के भी वो हेल्दी हैप्पी रहे, एनर्जेटिक रहे, और एनर्जी उनको बहुत सारी भगवान दे। और यहाँ और भी बहुत सारे फैमिलीज जो है, उनको भी सही में इनको सुन के लगा होगा कि यस, यहाँ पे बहुत ये रियल में मैजिकल सैटरडे जो कहा है, तो ये मैजिकल ही है, क्योंकि कम्युनिटी की वजह से ही ये हुआ है। हम तो सिर्फ एक जरिया है, और ये जरिया भी हमें सही है। मिला है, इसलिए मैं थैंक यू कहूंगी और ब्लेस फील करती हूँ। और अलका जी बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो की है, जो भी मैंने बताया सब चीजों को उन्होंने फॉलो किया है सर। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। अमेजिंग। थैंक यू सो मच उर्मिला मैम, अलका मैम को सपोर्ट करने के लिए एंड उनको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन देने। थैंक यू सो मच उर्मिला मैम। एक इधर अलका मैम एंड पुरुषोत्तम जी, आपके तरफ से, क्योंकि हमारे साथ में आज कुछ गेस्ट भी है और कुछ एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स भी है, आपकी तरफ से क्या आप एक लास्ट का मैसेज देना चाहोगे कि कम्युनिटी के टूवर्ड्स सर, कि? सर एक वाव रिजल्ट बाकी रह गए हैं, वो ना अच्छा, बताऊं बाकी है। तो नाइंसाफी होगी। अच्छा, रुको एक सेकेंड। टोटल नंबर कितना हुआ था फ्रेंड्स? सर इन्होंने, किसी ने कुछ टोटल काउंट? नंबर मेरे 16 हो गए हैं। हे भगवान। तो पहले थोड़ा सा भी धक्का लगता था या कहीं लग जाता था तो मेरी 2 बार हेयर क्रैक हो गई, मैंने बताया। लेकिन अभी फिलहाल मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही हेवी एक्सीडेंट हो गया। स्टिचेस आ गए पूरे पैर में, जगह जगह जख्म आ गए, डॉक्टर ने पूरे स्किन निकाल कर उस जो रेती गिट्टी रहती वो निकाले। तो सभी ने यही कहा कि पैर तो गया इनका, एक यानी हड्डी कहीं ना कहीं क्रैक होगी, क्योंकि एक बोले गए उसी को लगा।
वो लेग को ही लगा पूरा मार, उसी पैर को। तो हम्म। फ्रैक्चर तो है ही है। एक डॉक्टर, उन्होंने मेरा सब कुछ किया, वर्धा के डॉक्टर ने, मैं पड़ी थी रास्ते में हम्म। धूप खले में। तो हम्म। उन्होंने भी कहा, डॉक्टर ने भी कहा कि इनका पैर तो गया, फ्रैक्चर है, लेकिन टच वुड, इतना सब कुछ लगने के बाद मैं 1 महीना बेड पे रही। पूरा बेड पे ही 1 महीना मेरे बच्चों ने मुझे संभाला है, लेकिन एक भी फ्रैक्चर नहीं आया है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये ब्लेसिंग्स है, पता है, ये जो है ना, ये यस सर, यस ब्लेसिंग्स है। सर, यस सर, यस सर। ये ये ब्लेसिंग्स है। तो तो इसी तो मुझे तो ऐसा लग रहा इसीलिए है कि मेरी हमेशा, हड्डियों में अब थोड़ा सुधार आ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि आरए क्या हो रहा है फैक्टर भी अभी फिलहाल निगेटिव हो में। गया, आरए फैक्टर निगेटिव आया है। हड्डियां हाँ, पहले से मजबूत हो रही है, ऐसा मुझे विश्वास होने लगा। और मुझे एक नई उम्मीद फिर से जाग उठी सर, कि नहीं, एग्जैक्टली। मैं आरए फैक्टर, ऑस्ट्रोऑरोसिस ऑर्थोपोरोसिस 4 ग्रेड होने के बाद भी ऑपरेशन बताया है, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, कम्युनिटी के साथ ही रहना है, चलना बस है। प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो करते रहो, फैमिली को हमेशा हैप्पी रखो, तीनों बच्चों के साथ में हमेशा रहो, एंड अपने ऊपर ध्यान रखो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बताया गया है, कि जो भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आती है उसको फुलफिल करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। और आने वाले तो अभी तो बहुत है। अगर भगवान ने चाहा तो आप 100 को भी टच कर लोगे। अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ में अगर आप निकल गए हो, तो भगवान ने अगर आप चाहा तो 100 तक भी आप इजीली टच कर सकते हो। बस इतना है कि भरोसा रखना है, और आगे अच्छे तरीके से अपने बॉडी के टूवर्ड्स में काम करना है। तो वन मोर टाइम, इधर अलका जी एंड पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो मच, आपने सर, आज अपना। उर्मिला मैम के बारे में मैं कहूंगी। उर्मिला बोलिए। मैम एंजल की तरह मेरे लाइफ में आई है। मैं हम्म। कम्युनिटी को थैंकफुल देना चाहूंगी, मेरे मेंटोर विशाल सर, शालू मैडम, सभी कोच, सबको मैं थैंक कहूंगी, कहना चाहूंगी, वंदन करती हूँ इन सबको। इनकी वजह से आज मैं अच्छी जिंदगी जी पा रही हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए सभी को धन्यवाद। लेकिन मैं उर्मिला मैम का धन्यवाद नहीं मानूंगी, केवल शब्दों से उनका धन्यवाद नहीं मानूंगी, मैं तो उनकी ऋणी रहूंगी, हमेशा उनके ऋण में ही रहना चाहूंगी। वो मेरे लिए बिल्कुल। एंजल है, मेरे जीवन जीने का एक जरिया है। और सभी से यही कहना चाहूंगी कि 1 मिनट का डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर कोच नहीं होता, उर्मिला मैम नहीं होती, तो मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मेरी जिंदगी जो नरक यातना से कम नहीं थी, हम्म। आज खुशियों से भर दी है उर्मिला मैम ने मेरी। तो एग्जैक्टली। सब 7 पिलर फॉलो करना है, कम्युनिटी को फॉलो करना है, और विश्वास के साथ करना है। मैं कहना चाहूंगी सर कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट शायद नहीं बन पाई, लेकिन मैंने कोशिश की है हर समय कि कम्युनिटी जो कहेगी, वो जितना ज्यादा से ज्यादा बन पाता है, मैं कम्युनिटी को फॉलो करती रही हूँ सर। तो परफेक्ट। कम्युनिटी है तो हमारे जीवन में खुशी है। सभी के एग्जैक्ट जीवन में एक ना एक कोच, कोई मेंटर होना बहुत ही जरूरी है। ये बात एग्जैक्टली। जान चुकी हूँ सर मैं इस कम्युनिटी से। सही है, सही है, सही है। बस अभी ऐसे ही बने रहो, कम्युनिटी के साथ में बने रहो। एंड वन बिल्कुल मोर सर। टाइम, कि भाई जो हमारा अभी कम्युनिटी का 2025 का जो मिशन है, जो 26-25 का हमारा मिशन है, उसको अभी हमें आगे बढ़ाना है। मार्केट में अगर हम देखेंगे, समाज में बहुत सारी ऐसा अलका अभी भी वेटिंग पे है, अभी भी ऐसे काफी सारे लोग वेटिंग में हैं जिनके पास में सही प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो मेक श्योर अलका जी, आपको अभी नेक्स्ट टाइम ये भी एक चीज का ख्याल रखना है, कि भाई आपको उन लोगों को यहाँ तक के पहुंचाना है और उनको हेल्प जरूर करना है। तो वन मोर टाइम अलका जी, थैंक यू सो मच, वन मोर टाइम पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो मच, हमें इतना इंस्पायर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच उर्मिला मैम, आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इनको गाइड किया, प्रॉपर तरीके से इनको नर्चर किया, और इनका आज इतना शानदार रिजल्ट हमें सुनने को मिला। तो एक बार हैंडशेक करके बताओ, आज का जो अलका मैम का पॉडकास्ट है वो कितने लोगों को इम्प्रेस किया, मोटिवेट किया, है ना? बोलते हैं ना कि भाई रोंगटे खड़े कर दिए आज, है ना?
तो ये पॉडकास्ट है, राइट? दिस इज द मैजिकल ऑफ। वेरी गुड, परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग आप यहाँ पे बने हुए हो। मेक श्योर फ्रेंड्स, कम्युनिटी के साथ में ऐसे बने रहिए। कम्युनिटी डेफिनेटली आपका वाव रिजल्ट लाने के लिए मदद करेंगी। एंड रेस्ट ऑफ द जो भी अभी हमारे आज के सेशन के टूवर्ड्स में जो भी रहेंगे उसके बारे में अपकमिंग उर्मिला मैम बताएंगे। तो उर्मिला मैम, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। यस। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने अलका जी के साथ हमें मिलवाया, इंट्रोड्यूस अच्छी तरीके से कराया, और उनसे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। हम सब लोग थैंक यू का मैसेज टाइप कर सकते हैं, हार्ट का सिंबल दे सकते हैं। और स्पेशल थैंक यू अलका जी, आप यहाँ पे आए, और पुरुषोत्तम जी, आपके बच्चों को भी थैंक यू कि उन्होंने समय दिया यहाँ पे, और अपना जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया है उसकी वजह से हमारा काफी एक्सपीरियंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है और हमें प्रेरणा मिली है। और फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी में आ रहे हैं, कम्युनिटी के किस लेवल तक गाइड करती है, और किस तरीके से लाइफ चेंज होती है। तो ऐसे मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ये भी हम कुछ जानना चाहेंगे। तो हमें आज जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया, तो आप उनको तुरंत कॉल करिए, पूछिए कि हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। वो आपको गाइड करेंगे कि हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए कम्युनिटी के रिजल्ट हमें आना चाहिए, कुछ नॉलेज मिलना चाहिए, उसके लिए हमें कहाँ ज्वाइन करना है, किस टाइम में आना है, वो आपको कीजिए। तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आप सब लोग यहाँ एक दूसरे को बाय बोल सकते हैं। इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। अभी अपने दिन को एंजॉय करिए। थैंक Bye, यू। ma'am. Bye, everyone. Bye, ma'am. everyone. Bye, Bye, everyone. everyone. Bye, everyone. 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 Bye, bye. Have a good